Meanwhile, Uttar Pradesh Health Minister Jai Pratap Singh spoke to Republic, where he confirmed the state is set to go for a vaccine dry run once again on 5th of January. He admitted there were certain issues that were observed in the dry run on the 2nd of January, and those are expected to be addressed by the next dry run. पूरे भारतवर्ष में आज ड्राई रन की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में भी आज का दिन चुना गया था जहां पर ड्राई रन हुआ। 6 हॉस्पिटल्स चिन्हित किए गए थे और पूरी तरीके से सक्सेसफुली ड्राई रन कंप्लीट हुआ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के हेल्थ मिनिस्टर जय प्रताप सिंह जी। जय प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। सर, आज प्रोसीजर हुआ है, कितने सेटिस्फाइड हैं आप एज अ हेल्थ मिनिस्टर? जो प्रोसीजर पूरा हुआ है, क्या कुछ कमियाँ निकल कर आई जिस पर काम किया जाएगा, जिसके लिए प्रोसीजर आपने बताया था ये होगा? आज हमारे यहाँ लखनऊ में 6 जगह पर ये ड्राई रन किया गया, जिसमें पीजीआई, केजीएमयू, लोहिया, सहारा और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में मलियाबाद और माल, इन 6 जगहों पर किया गया। हमारे अधिकारीगण 6 जगहों पर गए भी थे। उनमें कहीं कहीं थोड़ी सी गलतियां भी आई है या समन्वय के अभाव भी हम लोगों ने देखा है। उसके बाद हमने 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एक वीसी हमारे सारे मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ हमने किया है और इन्हीं चीज़ों को जो कमियां थी उसको और मजबूत करने के लिए कि वो ठीक तरह से हो जाए, पूरी प्रक्रिया उसको समझाने के लिए दोबारा हमने उनको समझाया। वैसे हमारे यहाँ 15-20 दिन से ही प्रशिक्षित सब लोग हैं, लगातार प्रशिक्षण जनपदों में भी चल रहा है उनका। तो इसको और ठीक करने के लिए आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद में ये तय किया गया है कि 5 तारीख को 75 जनपदों में 6 जगह पर हम इसको फिर दोबारा ड्राई रन करेंगे, जिसमें 3 ग्रामीण क्षेत्र में होगा और 3 अर्बन क्षेत्र में होगा। सर, इस बार तो जैसे 6 हॉस्पिटल लिए गए थे, क्या लखनऊ में 5 को जो होने वाला उसमें यही हॉस्पिटल लिए जाएंगे, चेंज कुछ होगा? इसमें चेंज भी हो सकते हैं, इसमें वो भी रह सकते हैं, क्योंकि हमने बड़े हॉस्पिटल्स को भी लिया है। वैसे जहाँ बड़े हॉस्पिटल हमारे हैं, चाहे प्राइवेट में भी कोई तैयार हो जाता तो वहाँ भी लिया हमने, और हमारे मेडिकल कॉलेजेस इस तरह के संस्थान में भी हमने लिया है। तो सब मिला के 6 अर्बन और 6 ग्रामीण में, ये अन्य जनपदों में करेंगे और सभी जनपदों में 75 जनपदों में पुनः इसकी समीक्षा करेंगे कि जो भी प्रक्रिया जो केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रोटोकॉल के रूप में आया हुआ है उसमें थोड़ी सी भी कमी ना हो, इसीलिए लगातार इसको हम लोग देख रहे हैं। सर, आज हम लोगों ने जब कवरेज की तो ऑब्जर्वेशन रूम में देखने वाला था 25 मिनट का जो टाइम दिया गया, कोई एडवर्स चीज़ ना हो जाए उसको लेकर। पर सर, सवाल ये है तो शॉर्ट टाइम का हो गया। इन केस अगर लॉन्ग टर्म का कोई ऐसा वैक्सीन में अक्सर होता है कि लॉन्ग टर्म के कोई साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, तो उसको लेकर क्या प्लानिंग है सरकार की? देखिए, आधे घंटे तक तो हम रोकेंगे उनको, जहां हम उनका रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा कार्ड हमने तैयार किया है, वो कार्ड उनको दिया जाएगा, जिसमें उसमें नीचे उस तरह का रिएक्शंस आ सकते हैं, बुखार है या अन्य चीज़ है, उसमें फ़ोटो के रूप में हमने दिया है। और उसके नीचे हमने उसमें उसका हेल्पलाइन भी दे दिया है कि सेंट्रल हेल्पलाइन जो हमारा यहाँ का उत्तर प्रदेश का हेल्पलाइन और ज़िला का भी हेल्पलाइन और नंबर्स होंगे उसमें, कि अगर उसको तत्काल 1 दिन के बाद या 24 घंटे बाद भी कुछ अगर उसको तकलीफ़ महसूस हो रहा है तो तुरंत वो फ़ोन करेगा, तो हमारे डॉक्टर्स वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे, एम्बुलेंस हो जाएगा और आवश्यकता अनुसार उनका उपचार किया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि अभी जैसे कि कोविड के हर कोई वेट कर रहा है, वैक्सीन आने वाली है, ऐसे टाइम पर पॉलिटिकल चीज़ें भी आ रही सामने। अखिलेश यादव ऐसा बेपरवाह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लेंगे, तो ये कितना आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ये तो पूरी तरह बचपना है और पता नहीं कहाँ से इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। पूरे देश के वैज्ञानिकों के ऊपर भी अपमान होता है और हमारे देश के नागरिकों के ऊपर भी अपमान है, और सबसे ज़्यादा तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी और प्रशासनिक ने लोग जो मिल के पिछले 10 महीना से लगातार बिना छुट्टी लिए काम करते करते और इस प्रबंधन को ठीक करने में उन्होंने अपना पूरा समय भी दिया। उसमें हमारे कई डॉक्टर्स भी इसी को संभालते हुए उनके निधन भी हो चुके थे। इन सब को देखते हुए भी मुझे लगता है उनके ऊपर भी एक उनने न सिर्फ प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, पर उनका एक अपमान भी किया। और इस तरह के बयान का तो पूरी तरह से निंदा भी करना चाहिए और बहुत शर्मनाक भी है। पता नहीं कहाँ से इस तरह के ये विदेशी संस्कृति और संस्कार ये पैदा, क्योंकि यहाँ के पढ़े रहे तो है नहीं, इसलिए उनको यहाँ के जो भारत के मूल संस्कार हैं उससे भी ये वाकिफ़ नहीं है। और राजनीति में भी एक गंभीरता होती है। उनके पिताजी एक बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, जिन्होंने ज़मीन से लेकर ऊपर तक अपना ये पार्टी खड़ा किया, आज उसको पूरा नष्ट करने में लगे हैं और इसीलिए जनता ने इनको विपक्ष में डाल भी दिया था, इसी तरह के करतूत की वजह से।